रामलला के दरबार में अब हिसाब होगा। एक एक चेहरे का हिसाब होगा, एक एक चोरों का हिसाब होगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े नाम जांच के दायरे में आते दिख रहे हैं और एक के बाद एक तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में 17 साल से राम मंदिर परिसर में अड्डा गाड़ कर तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव सिंह पर बहुत जबरदस्त एक्शन हुआ है। जी हां, मैं उसी अर्जुन देव की बात कर रहा हूं जो राम मंदिर चोरी में सीसीटीवी बिगाड़ने का मास्टरमाइंड नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले अपने इसी थर्ड आई के प्रोग्राम में बड़ा खुलासा किया था। अब उस पर ठोस एक्शन हुआ है और उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। अर्जुन देव के पास 1600 सीसीटीवी कैमरों और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी थी, लेकिन सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा अब यही नाम है, इसलिए एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। एसआईटी भी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी बीच अर्जुन देव को अयोध्या से भगा दिया गया है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। रामलला के नाम पर अगर किसी ने व्यवस्था से खिलवाड़ किया, लापरवाही बरती या नियमों को ताक पर रखा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सालों से जमे सिस्टम की परतें खुल जाएंगी, फाइलें खुल जाएंगी और हर कड़ी सामने आ जाएंगी, जिस पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूटेगा। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिरकार अर्जुन देव का इलाज योगी प्रशासन ने कैसे किया। सीएम योगी के एक्शन से खलबली, आरएमओ ऑफिसर पर चला हंटर, अर्जुन देव का गोरखपुर ट्रांसफर, किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे बाबा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच एक ऐसे अधिकारी का ट्रांसफर हुआ जो पिछले 17 सालों से राम मंदिर परिसर में तैनात था। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर सालों बाद इस ऑफिसर का ट्रांसफर किया गया है। यह अधिकारी मंदिर परिसर में रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। हैरानी की बात यह है कि वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी का कई बार ट्रांसफर किया गया, लेकिन अंत में किसी न किसी वजह से पैरवी पैगाम से ट्रांसफर टलता रहा और वो अयोध्या में ही जमा रहा। जी हां, राम मंदिर में 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव का ट्रांसफर कर ही दिया गया। उन्हें गोरखपुर भेजा गया। गोरखपुर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको आगे बताएंगे। एसआईटी ने इसकी भूमिका को जांच के दायरे में बढ़ा चढ़ाकर रखा है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी और राम मंदिर के 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उसके पास थी। एसआईटी रिपोर्ट में अर्जुन की 17 साल से अयोध्या में तैनाती और ट्रस्ट के कामों में दखल का जिक्र है। रामलला जब टेंट में थे तब भी अर्जुन सीसीटीवी का काम देखते थे। वो 2009 से अयोध्या में तैनात थे। इस दौरान कई बार ट्रांसफर के आदेश जारी हुए, लेकिन हर बार ट्रांसफर रुक गया। हाल ही में लखनऊ ट्रांसफर का भी ऑर्डर आया, उसे भी निरस्त कर दिया गया, लेकिन इस बार अर्जुन देव को गोरखपुर भेजा गया है। जी हां, बाबा का इलाका, ताकि कोई भी गुस्ताखी करने की यह हिम्मत तक ना कर पाए। अर्जुन के पास मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। यह सीसीटीवी कैमरों का कैप्टन था और 1600 कैमरों की जिम्मेदारी थी इसके पास। एसआईटी रिपोर्ट में इसकी पूरी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी की निगरानी और वायरलेस की पूरी जिम्मेदारी इसी अर्जुन देव के पास थी। इसके बावजूद चोरी होती रही। अब इसका ट्रांसफर अयोध्या से गोरखपुर कर दिया गया है। यानी आप ये तय मानकर चलिए कि कोई भी रसूखदार हो, वो कोई भी कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा दबंग और दबदबा दिखाने वाला ही क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने करोड़ों अरबों राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और योगी मूड में है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरों के काम में दखल देते थे अर्जुन देव। एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर परिसर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए। वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी अर्जुन देव की भूमिका पर अब एक नहीं सैकड़ों सवाल हैं और सीधा सवाल है, वो किसके इशारे पर कर रहा था ये सब कुछ।
राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती वाले कमरे में लगे सीसीटीवी की निगरानी का पूरा जिम्मा इसी के पास था। जांच में यह भी पता चला है कि अर्जुन अपने कामकाज की जिम्मेदारी संभालने के बजाय ट्रस्ट के बाकी कामों में ज्यादा एक्टिव रहता था। वीवीआईपी को मंदिर दर्शन कराने से लेकर अन्य कामों में उसका सीधा दखल था। यानी टिन्नू यादव की तरह ही अर्जुन देव भी उसी अंदाज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अर्जुन देव साल 2009 से अयोध्या में राम मंदिर में तैनात था। कई बार उसके तबादले का आदेश जारी हुआ, लेकिन हर बार उसने अपने पैरवी पैगाम से सारे ऑर्डर कैंसिल करा दिए। यहां तक कि अभी राजधानी लखनऊ में उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसने वो भी रद्द करवा दिया। सोचिए कितना ये बड़ा रसूखदार है। एसआईटी इस बात की अब जांच कर रही है कि एक ही जिले में 17 साल से एक सरकारी ऑफिसर कैसे तैनात रह सकता है। सवाल यह भी है कि जब मंदिर के सीसीटीवी का जिम्मा अर्जुन देव के पास था, तो फिर चोरी वाले समय की फुटेज इसने सुरक्षित क्यों नहीं रखी? क्या यह जानबूझकर कोई खेला कर रहा था? मामले में अब तक 8 की गिरफ्तारी हुई है। रडार पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जांच एजेंसी और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। एसआईटी की रिपोर्ट में अर्जुन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी की निगरानी और वायरलेस की पूरी जिम्मेदारी इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के पास ही है। अर्जुन देव सिंह का ट्रांसफर साल 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी हुआ था, लेकिन ट्रस्ट और बड़े अधिकारियों के रिक्वेस्ट पर उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। हालांकि अब गोरखपुर भेज दिया गया है, अयोध्या से भगा दिया गया है और अब दोबारा शायद ही इसकी कभी अयोध्या में पोस्टिंग होगी। योगी राज में नहीं चलेगी अफसरशाही। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हो रही कार्रवाई यह संदेश देती है कि योगी सरकार अब किसी भी स्तर पर लापरवाही, मनमानी या जवाबदेही से बचने की कोशिश को स्वीकार करने की मूड में बिल्कुल नहीं है। जांच के दायरे में आने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में अर्जुन सिंह का तबादला हुआ है और एसआईटी के एक्शन से साफ साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में अब कई अधिकारियों पर डंडा चलेगा। सरकार का रुख यह है कि चाहे कोई कर्मचारी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि जांच में अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई होगी। यही कारण है कि पूरे मामले की परत दर परत जांच की जा रही है, संबंधित अधिकारियों से पूछताछ हो रही है और जिम्मेदारियों का आकलन भी किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता है। यह कार्रवाई केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को यह संदेश देने की कोशिश है कि नियमों से ऊपर कोई नहीं, अफसरशाही नहीं चलेगी। यदि किसी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी या प्रशासनिक जिम्मेदारी में चूक पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने विपक्ष को भी सीधी चेतावनी दी है कि मामले में एक्शन होगा, इसलिए राजनीति मत करो। सीएम योगी ने रामपुर से विपक्ष और ऐसे कालनेमियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों से निपटने में पूरी तरह सहायक है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या ऐसे अर्जुन देव जैसे भ्रष्ट अधिकारी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं श्री हनुमान जी के साथ, कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है और इसलिए चिंता की बात नहीं। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द हिसाब होगा, बहुत जल्द सारा सच सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और असली चोर बेनकाब होंगे। अर्जुन देव का काम तमाम हो गया है।
इसका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आगे चलकर इस पर और तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर हो गया तो ये बच गया। अभी तो बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी सच्चाई बाहर आएगी, और ये जब बयान देगा, जब पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज करेगी, इसको गिरफ्तार करेगी, इसकी कुटाई करेगी, तो ये फिर मुंह खोलेगा, और ये मुंह खोलेगा तो बहुत सारे राज खुलेंगे, और फिर जो चोरों के सरदार हैं उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जबरदस्त अंदाज में एक्शन ले रहे हैं, और सीएम योगी की भूमिका पर कोई सवाल खड़े नहीं कर पा रहा है। विपक्ष की राजनीति धराशायी होती दिख रही है। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सीएम योगी की कार्यशैली, उनके एक्शन और एसआईटी जांच को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।